सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। तृतीय श्रेणी अध्यापकों के 6D 6.3 के आदेश के स्पष्टीकरण के संबंध में क्या है 6.3, किन की होगी 6.3, पदस्थापन समायोजन सेटअप परिवर्तन किन किन का होगा, किन का नहीं होगा। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीबी वर्तमान में शिक्षा विभाग राजस्थान की ओर से एक 6.3 सेटअप परिवर्तन पदस्थापन के संबंध में आदेश जारी किया गया है। काउंसलिंग कैलेंडर भी जारी किया गया है जिसमें समयबद्ध एक सारणी बताई गई है, कब कब क्या क्या होगा। 6.3 की प्रक्रिया होगी, लेकिन कई लोगों के मन में, कई टीचर्स के मन में जो हमारे से लगातार जुड़े हुए हैं, उनके मन में प्रश्न है मन में कि ये 6.3 किन की होगी, किन की नहीं होगी। हालांकि दोस्तों, मैंने कल ही इसके संबंध में एक वीडियो जारी किया था जिसके अंतर्गत मैंने बताया था कि काउंसलिंग कैलेंडर जारी हो गया है। तृतीय श्रेणी अध्यापकों की होगी 6D यानी 6.3 सेटअप परिवर्तन होगा। काउंसलिंग कैलेंडर इसके लिए जारी हो चुका है। तो उसी के संबंध में आज फिर मैं आपको कुछ पॉइंट और बताऊंगा ताकि आपका जो स्पष्टीकरण और भी हो सके इस आदेश के संबंध में। तो दोस्तों, ये आदेश क्या है और 6D यानी 6.3 किन की होगी, सेटअप परिवर्तन किन का होगा, उसके संबंध में दोबारा इस आदेश को एक बार ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। यहाँ बात बताई गई है, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद विरुद्ध अधिशेष राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 6.3 सेटअप परिवर्तन के कार्मिकों के समायोजन पदस्थापन के संबंध में लिखा गया है। अर्थात यहाँ पे एक बात स्पष्ट यहाँ पे ये है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो कार्यरत है, जो कार्मिक कार्यरत है, अगर वो पद विरुद्ध है, अधिशेष है, तो उनका सेटअप परिवर्तन किया जाएगा। इसमें 3 तरह से बात बताई गई है जो आपको समझनी चाहिए। नंबर 1, यहाँ पे किन किन का, कौन कौन कार्मिक है जो माध्यमिक शिक्षा में पद विरुद्ध है, अधिशेष कौन है, और उनके बाद जो सेटअप परिवर्तन 6.3 होगा वो किन का होगा। तो यहाँ पे दोस्तों, स्पष्टीकरण के रूप में मैं ये बता सकता हूँ कि आप सभी जानते हैं कि अभी राजस्थान में कई विद्यालय ऐसे हैं जिनको 8वीं क्लास से सीधा 12वीं किया गया है, यानी उच्च प्राथमिक UPS उच्च प्राथमिक स्कूल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया है। तो उनमें जो कार्मिक लगे हुए थे वो अधिशेष कार्मिक के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं। चूंकि दोस्तों वो माध्यमिक शिक्षा विभाग में अभी पद है, अभी लगे हुए हैं और वो अधिशेष में आ रहे हैं, इसलिए उनका है वो 6.3 सेटअप परिवर्तन किया जाएगा। इसी प्रकार वो जो कार्मिक है जो माध्यमिक शिक्षा में लगे हुए हैं वो पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में है। अगर कोई स्कूल में कार्यरत कार्मिक है जो 3 साल से अधिक से वर्षों की सेवा दे चुका है तो उनको उसी विद्यालय में समायोजन कर दिया जाएगा, और ऐसे कार्मिक जिनका 3 वर्ष से समय कम हुआ है उनका पदस्थापन सेटअप परिवर्तन के माध्यम से कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 1 कह रहा है वो यही है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदस्थापन आदेशों की जो प्रतीक्षा में कार्मिक है, पद विरुद्ध है, अधिशेष कार्मिक है, का माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में आवंटित पद के अनुरूप स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की सीमा तक समायोजन कर दिया जाए, पदस्थापन क्रिया किया जाए। शिकायत के आधार पर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखे गए कार्मिकों का पदस्थापन इस प्रक्रिया से नहीं किया जाए। पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि 6.3 की कार्रवाई अगर की जा चुकी है तो सेटअप परिवर्तन हेतु 6.3 की सूची में चयनित शिक्षकों से माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में रिक्त पदों की सीमा तक समायोजन भी किया जाए। अगर 6.3 पहले किसी की हो चुकी है तो उनको माध्यमिक शिक्षा में डाल दिया जाए, और इसके उपरांत भी, यानी इनके बाद भी, उक्त के उपरांत माध्यमिक शिक्षा विभाग में पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में 6.3 की कार्रवाई भी कर ली जाए। तो उनके संबंध में ये सारणी है वो भी जारी हो चुकी है जो आप सभी जानते हैं। इनमें जो MGGS यानी महात्मा गांधी विद्यालय में लगे हुए हैं, इंटरव्यू के माध्यम से उनको मुक्त रखा गया है। अध्यापक विहीन विद्यालय है उनके लिए भी बात बता दी गई है कि जब तक नया कार्मिक नहीं आ जाए तब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं करनी है। और इसके संबंध में अगर जानकारी चाहिए तो आप ये देख लीजिए कि सबसे पहले 3A क्या होता है। क्रमोन्नत होने पर, अगर कोई विद्यालय क्रमोन्नत हो चुका है तो प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों को माध्यमिक शिक्षा में समायोजित कर लेना, वो कहलाता है 3A। इसी प्रकार होती है 3B। क्रमोन्नत होने पर रिक्त पदों के अभाव में, जब रिक्त पद ही क्रमोन्नत हो चुका है लेकिन रिक्त पद नहीं है, रिक्त पदों के अभाव में प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों को पुनः प्रारंभिक शिक्षा में पदस्थापित कर देना 3B कहलाता है। और इसी प्रकार 6D तो एक सतत प्रक्रिया है जो पदस्थापन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और सेटअप परिवर्तन के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों का पदस्थापन किया जाता है।
तो साथियों, आदेश के स्पष्टीकरण में ये थी कुछ जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। इसके संबंध में अगर और भी कोई आपके मन में शंका हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।